टोबियस के कारण पोकेमॉन एनिमे के अंदर एक बहुत ही अच्छी आर्क आई थी, लेकिन उसके बाद कोई और ट्रेनर क्या उसको रिफेम कर सकता है? वेल ये तो बात की बात है, लेकिन टोबियस की ओरिजिन एंड टोबियस की बैक स्टोरी क्या है, ये हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जानने वाले हैं। मतलब बहुत सारे ऐसी थ्योरीज यहाँ पे है जो प्रेजेंट करती है कि टोबियस की बैक स्टोरी कुछ ऐसी हुई होगी। तो हाँ, ये थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी तुम मान सकते हो एंड थोड़ी सी थ्योरी है। तो हाँ, ये पोकेमॉन कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। तो हाँ, ये थ्योरी है तो पोकेमॉन एनिमे से भाई कहीं ना कहीं तो जुड़ा हो गई। एंड हाँ, ये बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स तुम मान सकते हो, कुछ ऐसे ही है। ये फैन मेड थ्योरी नहीं है, लेकिन हाँ ये बस अजम्पशंस है। तो हाँ, अब सीधे चलते हैं हम लोग थ्योरीज के ऊपर। तो पहली थ्योरी कुछ ऐसे कहती है, टोबियस जब छोटा था तब उसने बिफ्रेंड किया डार्कराय को, मतलब उसको कहीं पे डार्कराय मिला एंड कुछ न कुछ वहाँ पे तो इवेंट हुआ होगा। उसके कारण से उसकी एंड डार्कराय के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्ड आ गई। मतलब यार डार्कराय एक मिथिकल पोकेमॉन है, उसको ऑब्टेन करना भाई बहुत मुश्किल होता है एंड टोबियस ने स्टार्टिंग में उसको बिफ्रेंड किया होगा। एंड एक थ्योरी ऐसा कहती है टोबियस स्टार्टिंग में डार्कराय के साथ बिफ्रेंड हुआ था और जब वो ट्रेनर बनने के लायक हो गया उसके बाद डार्कराय ने उसकी टीम को ज्वाइन कर लिया। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी सच है, क्योंकि यार देखो मिथिकल पोकेमॉन है डार्कराय, तो हाँ डार्कराय को ओन करना बहुत ही मुश्किल है एंड किसी भी ट्रेनर के लिए डार्कराय को सीधा कैच करना पॉकीबॉल में भाई वो मुश्किल होता है। एनिमे के अंदर कुछ ऐसा सीन होता है कि तुम्हें पोकेमॉन के ट्रस्ट जीतना पड़ता है, उसके बाद पोकेमॉन तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम इसमें एग्जांपल ऐश का ले सकते हो। ऐश ने ऐसा बहुत सारे पोकेमॉन के साथ किया है, ऐश ने बहुत सारे पोकेमॉन की हेल्प की, उसके कारण से ऐश ने उनका ट्रस्ट जीता है। उसके बाद से वो पोकेमॉन अपने आप ऐश की टीम में आ गए। एंड सेम गोज टू टोबियस। टोबियस ने भी डार्कराय के साथ भाई ऐसे ही किया होगा, इसी कारण से टोबियस के पास डार्कराय आया है। अगर मैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूँ तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग टोबियस जब छोटा था तब उसने डार्कराय की कहीं ना कहीं तो हेल्प की थी। उसके पास से डार्कराय एंड टोबियस एक अच्छे दोस्त बन गए एंड फिर से यही जर्नी कंटिन्यू रही। एंड फिर जब टोबियस बड़ा हुआ, टोबियस जब ट्रेनर बनने के लायक हुआ, उसके बाद से डार्कराय ने ज्वाइन कर लिया टोबियस की टीम एंड उसके बाद से डार्कराय उसका एस पोकेमॉन बन गया। एंड इंडीड वो उसका बेस्ट पोकेमॉन है, क्योंकि टोबियस ने शिनो के पूरे जिम्स को सिर्फ और सिर्फ डार्कराय से हराया था। और तुम इसीलिए सोच सकते हो डार्कराय कितना पावरफुल था। वहीं पे तुमने शिनो के अंदर ऐश के भी जिम बैटल्स देखा होगा कि बहुत से जिम बैटल्स भाई टफ थे। टोबियस ने सिर्फ और सिर्फ अपने डार्कराय से मतलब ये हरा दिया, तो यार बहुत ही बड़ी बात है ये। टोबियस की डार्कराय की पावर्स भाई तुम यहाँ से जज कर सकते हो। एंड यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, टोबियस के पास भाई लैटियोस भी है। एंड लैटियोस है तो बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं कि भाई लैटियास भी उसके पास होंगे। मतलब ये तो भाई अजम्पशन है, मतलब ये बस प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि भाई इसके पास ये पोकेमॉन और हो सकते हैं, लेकिन जो कंफर्म्ड है लैटियोस। तो हाँ, लैटियोस भाई टोबियस ने कैसे पकड़ा होगा? भाई यहाँ पे दो मेथड टोबियस यूज कर सकता होगा। तो पहला मेथड ये है कि टोबियस ने डार्कराय के हेल्प से लैटियोस को हरा दिया होगा, जो हाँ भाई ये पॉसिबल है क्योंकि उसका डार्कराय भाई बहुत पावरफुल है। एंड दूसरा थ्योरी हो सकता है वो है कि सेम जैसे कि टोबियस ने डार्कराय के साथ किया था वैसे कुछ लैटियोस के साथ भी भाई सीन हुआ होगा, जिस कारण से यहाँ पे बिफ्रेंड किया टोबियस ने फिर लैटियोस को एंड टोबियस की टीम में भाई ये एक और पोकेमॉन ज्वाइन हो गया। तो हाँ, यहाँ पे दो तो भाई थ्योरीज बनते हैं, लेकिन ये बस थ्योरीज है। तुम लोग क्या लगता है कौन सा थ्योरी सच होगा? क्या टोबियस ने लैटियोस को डिफीट किया होगा डार्कराय की हेल्प से, या फिर टोबियस ने लैटियोस को भी बिफ्रेंड किया होगा यहाँ पे ऐसे उसने डार्कराय को बिफ्रेंड किया? तो हाँ, तुम लोग मुझे अपने ओपिनियंस भी भाई कमेंट्स में बताना। तो एक और बहुत ही अजीब सी थ्योरी है, वो बोलती है टोबियस भाई ऑरेंज आइलैंड से बिलोंग करता है एंड उसकी पूरी जो बैक स्टोरी है, उसकी पूरी जो चाइल्डहुड है वो ऑरेंज आइलैंड से बीती है। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज थी, बिकॉज टोबियस को हम लोग नहीं जानते थे कि वो ऑरेंज आइलैंड में भी रहता है। लेकिन हाँ, वो ऑरेंज आइलैंड में अगर रहता होगा तो भाई ये बहुत ही वियर्ड सी चीज हो जाएगी। बिकॉज देखो ऑरेंज आइलैंड में अगर उसने अपनी जर्नी की होगी तो हाँ भाई वहाँ पे भी उसने अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स पकड़े होंगे। अब देखो टोबियस ऑरेंज आइलैंड का भी पार्ट रह चुका है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके पास कैंटो के भी लेजेंडरी पोकेमॉन हो, बिकॉज जो ऑरेंज आइलैंड है वो कैंटो का ही एक पार्ट है। तो क्या कैंटो के भी लेजेंडरी पोकेमॉन उसके पास होंगे? तो हाँ भाई, ये बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है। क्या उसके पास म्यूटू जैसे पोकेमॉन हो सकता है? वेल हाँ भाई, ऐसा भी पॉसिबल है। वेल देखो, म्यूटू एक मैन मेड पोकेमॉन था, तो बहुत सारे म्यूटू बनाए जा सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि टोबियस के पास उनमें से एक म्यूटू हो, लेकिन यार ये सिर्फ एक अजम्पशन है, ये बस एक थ्योरी है। वैसे तुम लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से बताते हैं ना, क्योंकि यार वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड उसके बाद देखो एक और थ्योरी ऐसे भी कहती है कि उसके पास एंटी भी है। तो एंटी से तुम क्या समझते हो? क्या उसने जोटो रीजन को भी ट्रैवल किया है? वेल यार ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मैंने जब टोबियस की टीम फाइंड की थी उसके अंदर भी मैंने एंटी को मेंशन किया था। तो हाँ, एंटी यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है। तो क्या टोबियस ने यहाँ पे जोटो को भी यार ट्रैवल किया था? बिकॉज जो एंटी हो बेसिकली जोटो के अंदर ही पाया जाता है। एंड ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि टोबियस जोटो से भी बिलोंग करता होगा। एंड अगर वो जोटो से भी बिलोंग करता हो, क्या उसके पास तीनों लेजेंडरी बीस्ट है, एंटी, सुइकून एंड राइकू? वेल ये एक क्वेश्चन वाली बात है, बिकॉज यार ऐसा भी पॉसिबल है। एंड अगर हम टोबियस की फ्यूचर की बात करें तो क्या टोबियस यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं पोकेमॉन जर्नीज के अंदर? वेल देखो यार, यहाँ पे चांसेस टोबियस से कम है, लेकिन फिर भी यार तुमने बस सोचो टोबियस अगर रिटर्न करेगा, टोबियस वर्सेस लियोन, वो कितना एपिक मैच हो सकता
सकता है। लेकिन यार ये तो हम लोग बस सोच ही सकते हैं, बिकॉज पॉकीमोन कंपनी पे सब कुछ डिपेंड करता है, वो ऐसे करवाएगी कि नहीं करवाएगी। वेल हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे कौन सा ट्रेनर का पॉकीमोन है जो टोबियस से डार्कराई को हरा सकते हैं? भाई मुझे ये भी तुम लोग कमेंट्स में पक्का बताना। एंड यार आज का पॉकी क्विज भी तुम लोगों के सामने है, एंड आज के पॉकी क्विज विनर्स भी तुम लोगों के सामने होंगे। एंड यार देखो, टोबियस भले एक लेजेंडरी ट्रेनर हो, लेकिन भाई और भी अच्छे अच्छे ट्रेनर्स यहाँ पे मांगा के अंदर एंड गेम्स के अंदर भी है जो टोबियस को भाई बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकते हैं। एंड मान लो यहाँ पे पॉकीमोन एनिमे की टाइमलाइन एंड पॉकीमोन गेम्स की टाइमलाइन मतलब मान लो एक वक्त के लिए मिल जाए, तो टोबियस के पास भाई बहुत ही अच्छे अच्छे चैलेंजेस आ सकते हैं। वेल हाँ, ये तो मेरी थ्योरी थी टोबियस की बैक स्टोरी को लेके। एंड तुम लोग मुझे अपने ओपिनियंस भाई कमेंट्स में बताना। एंड यार हाँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो भाई तुम लोग के ऊपर है, सब कुछ लाइक करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।